मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों से पहले ही कह दिया था कि दस्तों को लड़ाई में ज्यादा नहीं उलझाना, इसकी बजाय दिफाई तरीका इख्तियार करना और दुश्मन के लिए मौका पैदा करते रहना कि वो आगे बढ़ बढ़ कर हमला करें। मोहम्मद बिन कासिम का मकसद ये था कि दुश्मन अपनी ताकत जाया करता रहे। इस्लाम का ये कम सिन सालार इस जंग को तूल देना चाहता था। उसने अपने दस्तों को फैला रखा था ताकि इसके मुताबिक दुश्मन को भी फैलना पड़े और जहां मौका नजर आए पहलू से इस पर शदीद हमला कर दिया जाए। सूरज गुरूब होने से पहले तक लड़ाई जारी रही। मुसलमानों ने अपना अंदाज दिफाई रखा, मोहतात होकर लड़ते भी रहे। यहाँ भी वही दुश्वारी थी जो पहले कलों में पेश आई थी, वो ये कि दुश्मन के आकब में नहीं जाया जा सकता था क्योंकि पीछे कले की दीवार थी और दीवार पर तीरंदाज थे और बर्ची अंदाज हुजूम की सूरत में खड़े थे। उनकी वजह से दुश्मन का अकब महफूज था। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 56वीं एपिसोड है। बजरा के दस्ते आहिस्ता आहिस्ता कले में वापस जाने लगे। आपके फिर चंद एक जांबाजों ने कले में दाखिल होने के लिए अपने आप को पेश किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें रोक दिया। कले के तमाम दस्ते वापस चले गए। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद मैदान जंग में घूम फिर कर दुश्मन के नुकसान का अंदाजा लगाया और अपने दस्तों का नुकसान भी देखा। तकरीबन तमाम मुअर्रिखों ने लिखा है कि उस रोज कले की फौज का जानी नुकसान खासा ज्यादा था और जख्मियों की तादाद तो और ही ज्यादा थी। इसके मुकाबले में मुजाहिदीन का जानी नुकसान निहायत मामूली था। जख्मियों की तादाद जरा ज्यादा थी लेकिन जख्म शदीद नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम ने जब दुश्मनों के और अपने नुकसान का तनासुब देखा तो वो बहुत खुश हुआ कि इसकी चाल कामयाब रही। उसने उस रात सालारों को इकट्ठा करके कहा कि हर रोज लड़ने का यही तरीका इख्तियार करें, दुश्मन को धोखे में रखें कि हम थके हुए हैं और उसे ये तासुर देते रहें जैसे हम शदीद हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाग उठेंगे। इस तरह दुश्मन ताबड़तोड़ हमले करता रहेगा और उसकी ताकत ज़ाहिर होती रहेगी। मोहम्मद बिन कासिम की इस चाल ने मुल्तान की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। हर रोज वो बहुत सी लाशों और जख्मियों को बाहर छोड़कर कले में वापस चले जाते थे। मुजाहिदीन दुश्मन के जख्मियों को पकड़ कर लाते थे, लेकिन ऐसे जख्मियों को वो नहीं उठाते थे जिनके मुतालिक यकीन हो जाता था कि वो मर जाएंगे। दुश्मन की लाशें मुसलमानों को उठाकर एक वसी घड़े में दफन करनी पड़ती थीं। अगर न करते तो ये गल सड़कर बहुत बदबूदार हो जाया करती थी। ये लड़ाई मुसलसल 2 महीने होती रही। पूरे 2 महीने मुसलमानों के लड़ने का अंदाज वही रहा जो पहले रोज था। 2 महीनों बाद दुश्मन इस हालत में आ गया जिस हालत में मोहम्मद बिन कासिम उसे लाना चाहता था। मोहम्मद बिन कासिम के अंदाजे के मुताबिक कले की फौज की तकरीबन आधी नफरी मारी जा चुकी थी, फिर भी कले में बहुत फौज मौजूद थी और शहरी भी लड़ने के लिए तैयार थे। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को निहायत अहम मुकाम समझता था तो दुश्मन भी उसकी अहमियत से वाकिफ था। कोरसी और भजरा को ये एहसास था कि मुल्तान हाथ से निकल गया तो न सिर्फ ये कि सिंध हमेशा के लिए मुसलमानों का मुल्क बन जाएगा, बल्कि ये भी होगा कि मुसलमान इस्लाम का परचम हिंदुस्तान में बहुत दूर तक ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कले के ये दोनों हाकिम मुल्तान को मुसलमानों से बचाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। 2 महीनों बाद कले की फौज ने बाहर आकर लड़ना छोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने 2 दिन इंतजार किया, दुश्मन बाहर न आया। तीसरी सुबह मोहम्मद बिन कासिम ने कले को मुहासरे में लेने का हुक्म दिया। निहायत तेजी से दस्ते कले के इर्द गिर्द फैल गए, हर दरवाजे के बिलमुकाबिल इतने फासले पर जहां तक तीर नहीं पहुंच सकते थे। दस्तों ने जाकर जगह संभाल ली। मोहम्मद बिन कासिम को पहले इत्तला मिल चुकी थी कि इस कले में छोटे साइज की मंजनीके हैं जिनसे संगबारी की जाती है। मुसलमानों ने जब कले का मुहासरा किया तो दीवारों पर मंजनीके नजर आने लगी। फिर इन मंजनीकों से पत्थर उड़ने लगे। चूंकि मंजनीकें छोटी थीं, इसलिए इनसे छोटे पत्थर फेंके जाते थे। मुसलमान पत्थरों की इज्जत से पीछे हो गए। इस संगबारी के जवाब में मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बड़ी मंजनीकों से बड़े साइज के पत्थर फेंक कर शहर को लर्जा बरामदाम कर सकता था, लेकिन उसने मंजनीकों के इस्तेमाल से इसलिए इज्तनाब किया कि संगबारी से ज्यादा नुकसान शहरियों को पहुंचेगा और बच्चे भी मारे जाएंगे। मंजनीकों का इस्तेमाल उस वक्त करना था जब कोई और चारा ना रहता। मोहम्मद बिन कासिम कले के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहा। वो दीवार में कोई कमजोर जगह देखता रहा, लेकिन कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी। थोड़े थोड़े वक्फे से तीरंदाजों के जैश आगे जाते और दीवार के ऊपर खड़े आदमियों पर बड़ी तेजी से तीर चलाते थे। उनसे दुश्मन के कुछ आदमी मारे तो जाते थे, लेकिन दुश्मन के लिए ये कोई ऐसा नुकसान नहीं था जो कले के दिफा को कमजोर कर देता।
یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ ایک روز محمد بن قاسم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اپنے پاس اناج کی کمی ہو گئی ہے۔ اناج اور خوراک کا دیگر سامان نیرون، برہمن آباد اور اروڑ میں تھا، لیکن وہ جگہیں اتنی دور تھیں کہ اناج وغیرہ فوری طور پر نہیں آ سکتا تھا۔ فوج کا کوچ تو بہت تیز ہوا کرتا تھا، لیکن رسد کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ رسد اونٹوں اور گاڑیوں پر لے جائی جاتی تھی، گاڑیوں کو بیل اور گدھے کھینچتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ رسد بہت دور پڑتی تھی، لیکن کسی بھی تاریخ میں یہ وجہ نہیں لکھی گئی کہ محمد بن قاسم نے پہلے ہی ایسا انتظام کیوں نہ کیا کہ ملتان کے جنگ کے دوران اناج وغیرہ منگوا لیتا۔ سالاروں نے بھی دھیان نہ دیا کہ رسد ناکافی رہ گئی ہے اور 1-2 دنوں بعد ختم ہو جائے گی۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ محمد بن قاسم اور اس کے سالار جنگ میں اتنے زیادہ الجھے رہے کہ وہ رسد کی طرف دھیان ہی نہ دے سکے۔ اناج ابھی بالکل ختم نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی تقسیم پر پابندی عائد کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ ہر مجاہد کو ہر روز آدھی خوراک ملتی تھی۔ 3 مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ بار برداری کے لیے گدھے بھی تھے۔ بعض مسلمانوں نے بھوک سے تنگ آ کر ان گدھوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا۔ مشہور مورخ بلاسری لکھتا ہے کہ تنگ سی ایک نالی قلعے کی دیوار کے نیچے سے گزرتی تھی اور نیچے سے ہی دوسری طرف چلی جاتی تھی۔ یہ نالی شہر کے اندر ہی پانی کے ذخیرے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ایک زخمی ہندو مسلمان کے پاس قید تھا۔ اس کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے جب مسلمانوں کے ہاں خوراک کی کمی واقع ہو گئی اور ہر کسی کو، جن میں سالار بھی شامل تھے، آدھی خوراک ملنے لگی تو قیدیوں کو بھی اس حکم کے مطابق آدھی خوراک دی جانے لگی۔ قیدی یہ سمجھے کہ انہیں قیدی ہونے کی وجہ سے خوراک تھوڑی دی جا رہی ہے۔ اس زخمی نے بھوک سے تنگ آ کر مسلمانوں کی منت سماجت شروع کر دی کہ زخموں نے پہلے ہی اسے کمزور کر دیا ہے، اس لیے اسے خوراک پوری دی جائے۔ اسے بتایا گیا کہ لشکر میں اناج کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس زخمی ہندو نے زخموں اور بھوک سے تنگ آ کر ایک راز بے نقاب کر دیا۔ تم لوگ فاقہ کشی کر رہے ہو، اس نے کہا۔ میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں سے ایک ندی کا پانی چھوٹی سی ایک نالی کے ذریعے قلعے کے اندر جاتا ہے۔ شہر کے لوگ وہی پانی پیتے ہیں اور یہی پانی جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔ چونکہ پانی اس قدرتی ذریعے سے اپنے آپ ہی مل جاتا ہے، اس لیے شہر میں کنویں بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم لوگ یہ پانی روک لو تو شہر کے لوگ پیاس سے بلبلا کر باہر نکل آئیں گے۔ میں نے یہ راز بتا کر بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تمام فوج سے مندر کے سامنے قسم لی گئی تھی کہ دشمن کا قیدی بن جانے کی صورت میں شہر کا اور فوج کا کوئی راز اور خاص طور پر پانی کی یہ نالی دشمن کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے یہ گناہ بھوک اور زخموں سے تنگ آ کر کیا ہے۔ اس کا مجھے صرف یہ معاوضہ دے دو کہ مجھے کھانے کے لیے پوری خوراک دو اور میرے زخموں کو جلدی ٹھیک کر دو۔ میں نے تمہیں جو راز دیا ہے اس کی قیمت کا اندازہ تمہیں 4-5 دنوں بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس زخمی نے نالی کی نشاندہی کر دی۔ اس سے پہلے مجاہدین نے اس نالی کو دیکھا ہوگا اور اسے نظر انداز کر دیا ہوگا، یا یہ اتنی ڈکی چھپی ہوئی تھی کہ اسے دیکھا ہی نہیں جا سکا۔ اس زخمی ہندو کی نشاندہی پر یہ نالی دیکھی گئی اور اسے بند کر دیا گیا۔ اس طرح شہر کی پانی کی سپلائی بند ہو گئی۔ 3-4 روز بعد جنگ میں اچانک شدت آ گئی، جو اس نوعیت کی تھی کہ مجاہدین بہت آگے خطرناک مقام تک پہنچ کر قلعے کی دیوار کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں اور بہت زیادہ تیزی سے تیر چلانے لگے تھے، اور دیوار کے اوپر جو لوگ تھے وہ اب تیروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑی دلیری سے مسلمان تیر اندازوں پر تیر برچیاں اور پتھر پھینکتے تھے۔ جنگ میں شدت کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بھوک سے پریشان تھے اور وہ اس کوشش میں تھے کہ قلعہ جلدی سر کر لیں تاکہ اندر کھانے کو کچھ ملے۔ ملتان کے لوگ اس وجہ سے اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ان کا پانی بند ہو گیا تھا اور وہ پیاس سے مرنے لگے تھے۔ 2-3 دن اور گزر گئے۔ ایک روز پہلے کی طرح قلعے سے بہت سے دستے نکلے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ مسلمانوں نے جم کر مقابلہ کیا اور ان دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ دشمن کے دستے بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمیوں کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دیکھا گیا کہ بعض معمولی زخمی سپاہی جو نہایت آسانی سے قلعے میں واپس جا سکتے تھے مگر واپس نہ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مجاہدین کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے پانی مانگا۔ اس سے پتہ چلا کہ شہر میں فوج اور لوگوں کا پیاس کے مارے بہت برا حال ہو رہا ہے۔ ان کے گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ اگر گھوڑے پیاس کی وجہ سے سست ہو جاتے یا بے لگام ہو جاتے، اگلے 2 روز شہر کی فوج کا یہی انداز رہا کہ باہر آ کر چند ایک دستے مسلمانوں پر حملہ کرتے اور واپس چلے جاتے تھے، اور ان کے جو آدمی پیچھے رہ جاتے وہ پانی کے سوا کچھ نہیں مانگتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں پانی نہیں مل رہا،
कुएं ना होने के बराबर थे। जो थे वहां से हर कोई पानी नहीं ले सकता था। ये पानी काफी भी नहीं हो सकता था। फौज को इस तरह पानी दिया जा रहा था जैसे दवाई दी जाती है। फौज के घोड़ों को पानी पिलाना जरूरी था, उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा था। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कुएं की खुदाई शुरू हो गई थी, लेकिन पानी ने 1-2 दिनों में तो नहीं निकल आना था। मोहम्मद बिन कासिम के लिए अपनी फौज की खुराक मसला बनी हुई थी। तेज रफ्तार कासतों को बरामनाबाद और अरोड़ भेज दिया गया था कि रसद बहुत जल्दी रवाना की जाए। अब देखना ये था कि पहले मुसलमान भूख से बेहाल होते हैं या मैसूर फौज प्यास से बेहाल होकर हथियार डालती है। मुल्तानियों के लिए निजात का यही एक रास्ता था कि इस शर्त पर किले के दरवाजे खोल देते कि मुसलमान पानी की नाली खोल दें। इससे अगले रोज मुल्तान की फौज फिर बाहर निकली और मुसलमानों पर हमला आवर हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने उस फौज की ये कमजोरी भांप ली थी कि सिपाही प्यासे हैं। उसने हुक्म दिया कि अब जारहाना अंदाज इख्तियार किया जाए और दुश्मन पर दाएं बाएं से शदीद हमले किए जाएं। इस हुक्म की तामील जोशो खरोश से की गई। हालांकि मुजाहिदीन पूरी खुराक न मिलने की वजह से निढाल से हुए जा रहे थे। जज्बा तो अपनी जगह कायम था, लेकिन मुजाहिदीन ने यह भी सोच लिया था कि वो कला सर करेंगे तो पेट भरकर खाना मिलेगा। बहरहाल वो खुशकिस्मत थे कि उन्हें पानी मिल रहा था। वो अपने घोड़ों को भूखा नहीं रहने देते थे, उन्हें चरने चुगने के लिए छोड़ देते और औरतें उनके लिए घास काट लाती और दरख्तों के पत्ते भी तोड़ लाती थीं। उस रोज के मार्के में किले की फौज का एक हाकिम सालार जख्मी हो गया। उसकी फौज किले में वापस चली गई और वह जख्मों की वजह से पीछे रह गया। मुसलमानों के लिए वो एक कीमती कैदी था, वो उसे पीछे ले आए। इससे मालूमात हासिल करना शबान सकफी का काम था। उसकी मरहम पट्टी हो गई तो शबान सकफी उसके पास गया और उससे पूछा कि उसकी फौज की नफरी कितनी रह गई है और वो किस हालत में है और वो कितने दिन और किले की दिफा में लड़ सकती है। मेरे अरबी दोस्त, उस हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, मैं सिपाही होता तो तुम्हें किले के अंदर के हालात और अपनी फौज की हालत बता देता। मैं फौज के हाकिमों में से हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। तुम शायद नहीं जानते कि ब्राह्मण हिंदुओं की सबसे ऊंची जात है और मंदिरों के पंडित सिर्फ ब्राह्मण होते हैं। मुल्क और मजहब का जितना पास ब्राह्मण को होता है उतना किसी और जात को नहीं हो सकता। मुझसे ये उम्मीद न रखो कि मैं अपनी फौज, अपने मजहब और अपने मुल्क के साथ गद्दारी करूंगा कि तुम्हें अपने राज और अपनी कमजोरियां बता दूं। तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा कोई और आदमी बता देगा। शबान सकफी ने कहा, फिर तुम हमसे हमदर्दी और अच्छे सलूक की तवक्को न रखना, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। इस किले की खातिर हमारी बहुत सी जानें ज़ाया हुई हैं और इस किले की खातिर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हिंदू हाकिम ने कहा, तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो दो, मैं हर तरह की अजियत बर्दाश्त कर लूंगा और खुशी से जान दे दूंगा, लेकिन तुमने अभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं पहले ही एक अजियत में मुब्तला हूँ, मुझे जरा सोचने दो। मुझे बताओ, शबान सकफी ने कहा, मैं तुम्हें सोचने में मदद दूंगा। किले के अंदर लोग प्यास से मर रहे हैं। हिंदू हाकिम ने कहा, अभी इतनी ज्यादा मौतें नहीं हुई। अगर इन लोगों को 3 दिन और पानी न मिला तो वो मरने लगेंगे। कुएं बहुत थोड़े हैं, उनका पानी फौज को और घोड़ों को पिला दिया जाता है। फौजियों को बहुत थोड़ा पानी मिल रहा है। हाकिमों के घरों में पूरा पानी जाता है। मैं भी प्यासा नहीं रहा, लेकिन जब से मैंने प्यासे मरे हुए 2 बच्चों को देखा है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने उन्हें प्यास से मारा है। मुझे मालूम हुआ है कि शहर में कुएं खोदे जा रहे हैं। शबान सकफी ने कहा, इन कुओं से पानी निकलने तक कई लोग प्यास से मर चुके होंगे। हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत बड़ा गुनहगार समझता हूँ कि मैं पानी पीता रहूं और लोगों के बच्चे प्यासे मर रहे हों। माओं को पानी नहीं मिलेगा तो वो बच्चों को दूध कहाँ से पिलाएंगी? उनकी छातियां खुश्क हो जाएंगी। फिर तुम्हारी फौज हथियार क्यों नहीं डालती? शबान सकफी ने पूछा। फौज हथियार नहीं डालेगी, हिंदू फौजी हाकिम ने कहा, और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। गुज़श्ता रात राजा क्रोसिया किले से भाग गया है। वो अपने खानदान को साथ ले गया है। वो किस तरफ निकला है पहले देख लिया गया था। हाकिम ने जवाब दिया, उस तरफ तुम्हारा कोई आदमी नहीं था। राजा क्रोसिया ही तो किले का हाकिम था। बजरा कहाँ है? शबान सकफी ने पूछा। वो तो किले में ही होगा, फौज को उसने अपने काबू में रखा हुआ है। हिंदू हाकिम ने कहा, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम किले में दाखिल होगे तो वो किले से निकल जाएगा। तुम मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम शहर के लिए पानी नहीं खोलोगे।
तुम जाओ और कले के दरवाजे खुलवाओ। शोबान सकफी ने कहा, मैं शहर के लिए पानी खुलवा दूंगा, मैं कले के दरवाजे नहीं खुलवा सकता। हाकिम ने कहा, कले में दाखिल होने का रास्ता बता दूंगा, और ये मैं इसलिए बताऊंगा कि मेरी कौम के बच्चे प्यासे न मर जाएं। तुम कले में दाखिल होने से पहले पानी खुलवा देना, ऐसा ही होगा। शोबान सकफी ने कहा, ये एक तारीखी वाकया है कि मुसलमानों को कले की दीवार की एक जगह बताई गई जहां दीवार कमजोर थी। अंदर की तरफ दीवार में दरार पड़ गई थी। ये दीवार इस तरफ थी जिस तरफ दरिया था। मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी गई। उसने बड़ी मंजनीकें उस तरफ ले जाकर दीवार पर संगबारी का हुक्म दिया। इन मंजनीकों में उरूस भी थी, जो सबसे बड़ी और बहुत वजनी पत्थर फेंकने वाली मंजनीक थी। इन तमाम मंजनीकों से दीवार के कमजोर मकाम पर पथराव फेंके जाने लगे और दीवार टूटने लगी। संगबारी जारी रखी गई और दीवार में बहुत बड़ा शगाफ हो गया, लेकिन शगाफ जमीन से इतना ऊंचा था कि घोड़े इस बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते थे। मंजनीकों को ऐसी पोजीशन और ऐसे फासले पर रखा गया कि पत्थर शगाफ के नीचे लगे। थोड़ी ही देर बाद शगाफ के नीचे से दीवार टूटने लगी और शगाफ नीचे को लंबा होने लगा। शोबान सकफी के मशवरे पर मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर का पानी खोल दिया जाए। पानी की नाली खोल दी गई। पानी शहर में दाखिल हुआ तो लोग जो पानी को तरस रहे थे पानी पर टूट पड़े। फौजी भी प्यासे थे, उन्होंने भी पानी पर धावा बोल दिया। कले के अंदर अफरा तफरी बपा हो गई। दीवार का शगाफ थोड़ा ही ऊंचा रह गया था। अरबी सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और घोड़े कूद कूद कर शगाफ के अंदर जाने लगे। अंदर की फौज ने मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि शहर के किसी मर्द, औरत और बच्चे पर हाथ न उठाया जाए और किसी फौज को जिंदा न रहने दिया जाए। चचनामा फारसी में मुख्तलिफ मुअर्रखों के हवाले से लिखा है कि कले के अंदर मुल्तान के जो फौजी मुजाहिदीन के हाथों हलाक हुए उनकी तादाद 6000 से कुछ ज्यादा थी। शहर में मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से ऐलान होने लगे कि शहर के लोग भागने की कोशिश न करें, अपने घरों के दरवाजे खुले रखें, किसी फौजी को पनाह न दें, राजा के खानदान के किसी फर्द को शहर का कोई बाशिंदा अपने घर में न छुपाए, हमारी फौज का कोई आदमी किसी घर में दाखिल नहीं होगा, तुम्हारे मालो अमवाल महफूज रहेंगे। लोगों में भगदड़ बपा थी। इधर मुजाहिदीन शहर में दाखिल हो रहे थे, उधर शहर के लोग दूसरे दरवाजों की तरफ उठ भागे। मुजाहिदीन ने दरवाजे बंद कर दिए। उस वक्त तक कुछ लोग भाग चुके थे। भाग जाने वालों में बचरा और उसका खानदान भी था। शहर के लोगों का कला सर होने की खुशी इस वजह से हुई कि उन्हें पानी मिल गया। लोग हौसों पर टूट पड़े जिनमें पानी का जखीरा जमा हो रहा था। पानी की खातिर लोगों ने अपने घरों की भी परवाह न की। उन्हें तवक्को ये थी कि फातिह फौज घरों में लूट मार करेगी, लेकिन ऐलान होने लगे कि फातिह फौज कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। लोगों ने देखा कि उनके घर और उनकी जवान लड़कियां महफूज हैं। कोई मुसलमान फौजी उनके खुले हुए दरवाजों की तरफ भी नहीं देख रहा था। लोग हैरत ज़दा थे कि वो बिल्कुल महफूज थे। मोहम्मद बिन कासिम ने शहर के हिंदू हाकिमों को बुलाया और उन्हें कहा कि वो शहर के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाएं। कुछ देर बाद शहर के 8-10 मुअज़्ज़ज़ अफराद आ गए। उनके चेहरों पर खौफ ज़दगी के आसार थे। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें एहतराम से बिठाया। तुम्हारे शहर में जो इनकलाब आया है वो तुमने देख लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, हम फातिह हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को हम मफ्तून नहीं समझेंगे। मैं तुम्हारा बादशाह नहीं हूँ और तुम मेरी रियाया नहीं हो। हम आपके वफादार रियाया हैं। एक मुअम्मर हिंदू ने उठकर हाथ जोड़कर और झुककर कहा, हम हमेशा रियाया रहे हैं और आपकी भी रियाया बनकर रहेंगे। हम यही जानते हैं कि एक राजा चला गया है और उसकी जगह एक बादशाह आ गया है। हम तुम्हें वो बताने आए हैं जो तुम नहीं जानते। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जो बातें कर रहा हूँ ये बातें मेरी नहीं, ये मेरे मजहब की उसूल और अहकाम हैं जिनका मैं पाबंद हूँ। इस्लाम में कोई बादशाह नहीं और कोई रियाया नहीं। हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह की होती है। हमारे ज़िम्मे ये काम है कि अल्लाह के अहकाम की पैरवी करें और दूसरों से भी पैरवी करवाएं। अपने आप को आज़ाद समझो, आज़ादी से अपनी इबादत करो। तुम्हारे मंदिरों के दरवाजे खुले रहेंगे। किसी मुसलमान को मंदिर के अंदर कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।